नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसे लेकर पूरे देश में उत्साह और उत्सव का माहौल है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार राम वन गमन पथ मार्ग बदलने की तैयारी कर रही है। अफसरों के मुताबिक रमन कार्यकाल में बनी पुरानी समिति की रिपोर्ट पर नया प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश सरकार से मिले हैं। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अधिकारियों ने शासन से मिले निर्देश को अब अमल में लाना भी शुरू कर दिया है। धर्मस्व एवं पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पैसा कमाने के हिसाब से मार्ग तय किया था। राम वन गमन पथ मार्ग सही बने, इसलिए बीजेपी शासन में समिति की ओर से किए गए सर्वे के आधार पर ही इसे आगे बढ़ाया जाएगा। सूत्रों की माने तो रमन सिंह सरकार के कहने पर समिति ने छत्तीसगढ़ में श्री राम ने जहां जहां वनवास समय बिताया था उसकी विस्तृत रिपोर्ट बनाकर सौंप दी थी, जिसको केंद्र से स्वीकृति नहीं मिल पाई थी और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई थी। अब फिर बीजेपी सरकार आने के बाद नए सिरे से तैयारी चल रही है। तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल ने 7 अक्टूबर को भगवान श्री राम के वनवास काल से जुड़े स्थलों को विकसित करने की योजना का शुभारंभ किया था। इसकी शुरुआत माता कौशल्या की नगरी चंदखुरी से की गई थी। राम वनगमन पथ के विकास के लिए 162 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाया गया। इससे करीब 2260 किलोमीटर क्षेत्र कार्य होने थे। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए कि आखिर इस पर सियासी नेताओं का क्या कहना है। इस बारे में देश के बहुत सारे एक्सपर्ट लोगों ने इसका अध्ययन किया है और इसका अध्ययन कर कर उसके आधार पर राम वन गमन पथ को आइडेंटिफाई किया है। और हमने भी 2014 से लेकर 18 के बीच में राम वन गमन पथ की प्रदर्शनी भी लगाई थी। इसलिए इन्होंने बहुत सारी चीजें काल्पनिक कर दी हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो उन सब चीजों को वेरीफाई कर कर लोगों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र विकसित करना है। तो जो वास्तविकता है उसके आधार पर हम काम करेंगे। साल तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और स्वयं बृजमोहन अग्रवाल जी भी पर्यटन मंत्री थे, संस्कृति के मंत्री थे उस समय भी, तब उनको याद नहीं आई। अब जब कांग्रेस की सरकार ने राम वन गमन पथ का निर्माण किया, उसको एक नया रूप दिया और आज पूरे देश में, या देश में नहीं पूरे विश्व में इसकी चर्चा हो रही है। लोग देखने आ रहे राम जी के वो पल, वो क्षण जब राम जी ने छत्तीसगढ़ में बिताए, उसको एक अलग स्वरूप और उसको एक अलग रूप देने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलकर और जो अच्छी चीज़ें हैं उसको जनता के बीच में उसका प्रचार प्रसार मत हो, इसीलिए इस प्रकार का भ्रष्टाचार और तमाम प्रकार की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं। बयानबाजियां सुनी दोनों ही पार्टियों की। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार क्या राम वन गमन पथ मार्ग बदलने की तैयारी में है, ये बड़ा सवाल, क्योंकि रमन कार्यकाल में बनी पुरानी समिति की रिपोर्ट पर नया प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अधिकारियों ने शासन से मिले निर्देश को अमल लाना शुरू कर दिया, यानी कि उस पर काम करना शुरू कर दिया है। और अब खास चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। वासु शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और शिव ठाकुर जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है चर्चा में। चर्चा की शुरुआत वासु जी मैं आपसे करना चाहूँगा कि क्या राम वन गमन पथ को बदला जाएगा, इस पर कोई चर्चा चल रही है क्या, या ऐसा आप लोग करने वाले हैं? जी सबसे पहले तो इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार, आपको भी नमस्कार, पैनलिस्ट साथ ही बैठे उनको भी नमस्कार जी। देखिए, निश्चित तौर पे जो हमारे पर्यटन मंत्री हैं, पर्यटन धर्म मंत्री माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, जो एक्सपर्ट लोगों ने अध्ययन किया, जो राम जी ने छत्तीसगढ़ में समय बिताया है जहां जहां पर, उसको वेरीफाई करके आपने बताया भी रिपोर्ट के आधार पर कि रमन सिंह की सरकार ने इसका सर्वे कराया था। सर्वे के आधार पर रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था, लेकिन उसके बाद आचार संहिता लग गई और भाजपा की सरकार चली गई। लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद कई जगहों पे काल्पनिक जो बातें आ रही उस जगह पे है ही नहीं। उस जगह पे केवल भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार की बात इसलिए आई मान्यवर कि जब ये विष्णुदेव साय जी की सरकार बनी तो आरटीआई एक्टिविस्ट ने विष्णुदेव सरकार से शिकायत की कि भाई ये रामगन पथ में भ्रष्टाचार हो रहा है। तो कहीं पर ये जो जांचा गया तो लगा इस पे कहीं पर बात आ रही है। तो इसी कारण से माननीय बृजमोहन अग्रवाल ने इसका अधिकारियों के साथ बैठा और फिर से सर्वे की बात कही है। हम ये कहना चाहते हैं, जहां राम जी छत्तीसगढ़ में समय बिताए हैं वहीं से रामगमन पथ बने, इसमें कांग्रेस को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रामगमन पथ वो बना रहे तो हम स्वागत ही कर रहे थे, कोई इसमें विरोध वाली बात नहीं है। ये कोई राजनीति की बात नहीं है, राम जी जहां जहां गए थे वहां बनना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। जी
ठीक है। मैं शिव ठाकुर जी आपसे भी एक सवाल लेना चाहूँगा। शिव ठाकुर जी, बहुत स्वागत है सर। क्या वाकई में घोटाले की जो बात सामने आ रही है, पहला रिएक्शन तो मैं इसी बात पर चाहूँगा सर। जी देखिए, रंजीत सिंह जी की भारतीय जनता पार्टी हम्म 15 साल सरकार में रही छत्तीसगढ़ में, लेकिन उसने कौशल्या माता का सुध नहीं ली हम्म तब। और उसके पहले शोध भी हुआ, प्लानिंग भी किए इन लोगों ने, लेकिन उसको ठंडे बस्ते में डाल दिए। लेकिन भूपेश बघेल जी जब सरकार में आए, मुख्यमंत्री बने, हमारे कांग्रेस की सरकार बनी, तब इन लोग राम के नाम से वोट लेते थे, गाय भगवान के नाम से वोट लेते थे, लेकिन केवल वोट लेने का ही काम किए। लेकिन भगवान राम को लेकर और माता कौशल्या को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो कौशल्या माता का वन गमन पथ बनाना चालू किए, कौशल्या माता का मंदिर बनाए। हम्म घोटाले की बात इसलिए कर रहे हैं कि ये अब इनको ये छत्तीसगढ़ में ये बचाव की मुद्रा में है। एक तरफ तो वो भगवान राम के नाम का वहां पर जो है अयोध्या में श्रेय लूटने जा रहे हैं और कई प्रकार के जो है इवेंट कर रहे हैं, लेकिन वही चीज अब छत्तीसगढ़ की जनता यहाँ पूछ रही है, तो बचने नहीं, के लिए घोटाले की बात सवाल कर ये रहे हैं। है शिव ठाकुर जी कि वासु जी कह रहे हैं साहब कि आरटीआई एक्टिविस्ट की जो रिपोर्ट है उसमें इस बात जी का खुलासा हुआ है, चौंकाने वाले खुलासे, कि ये जो जी राम वन गमन पथ है ये इसमें घोटाले की बात सामने आ रही है। और फिर एक पक्ष ये भी बीजेपी का सामने आ रहा है कि जो पथ निर्धारित किया गया है वो पथ सही नहीं है और विशेषज्ञों के आधार पर, फिर से सर्वे के आधार पर अब पथ भी बदला जाएगा। ये दो बातें हैं। जी जी ऐसा है कि विशेषज्ञ वही विशेषज्ञ भाई जब हमारी सरकार थी, विशेषज्ञ जो है वो जो बहुत ही पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने धार्मिक नॉलेज है, उन लोगों को जो यह किया गया था, ये तो जानबूझकर ध्यान, जनता का ध्यान भटकाने के लिए जो है कि ये जवाब क्या देंगे कि आपने 15 साल क्यों नहीं किया और अब जो है जो भूपेश बघेल जी ने जो किया था उसको आप आगे बढ़ा रहे हो, इसलिए जो है ये आरोप लगा रहे। दूसरा, एक्टिविस्ट की बात ठीक है, अगर एक्टिविस्ट ने निकाला है और आप कह रहे हैं तो इसकी पहले जांच हो जाए, कोई भी एजेंसी से जांच करवा ले, इनकी सरकार है। जांच करवाने के बाद अगर हाई कमेटी जब जांच करेगी उसके बाद हम बता पाएंगे। अभी तो एक्टिविस्ट ने निकाला है सिर्फ, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी की इनकी सरकार है, जांच करा ले। जी लेकिन ये 15 साल सरकार में रहने के बाद केवल भगवान राम के नाम पर, गाय माता के नाम पर जो इन्होंने जो है वोट लिया था और उसका जो है उपयोग करते थे, तो उसको जनता ने नकार दिया था उस वक्त। ठीक, अभी अब उसको बचने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं ताकि वो वान गमन पथ जो बनाया गया विशेषज्ञों के द्वारा बनाया, वही विशेषज्ञ तो होंगे। विशेषज्ञ कोई अलग होता है कि अलग से कोई विशेषज्ञ की प्रमाण, उनके पास प्रमाण पत्र है और इनके पास क्या प्रमाण पत्र है, ये देखेंगे भाई कि ये विशेषज्ञ जो आ रहे हैं ये कितना, कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं और कौन से बड़े विशेषज्ञ थे, और जो हमारे सरकार में जो विशेषज्ञ थे इनमें क्या विशेषज्ञता थी, इनके में क्या विशेषज्ञ तो विशेषज्ञ होते हैं, तो ये देखेंगे भाई कि इनके विशेषज्ञता में क्या अनुभव है और हमारे विशेषज्ञ जो थे उनमें क्या अनुभव था। इस पर तुलना करेंगे, अभी समय है, आगे चल के देखेंगे। लेकिन कुल मिलाकर जो है भूपेश बघेल जी ने जो चालू किया था माता कौशल्या का वन गमन पथ, वो बहुत ही सोच समझ के पूरी प्लानिंग के तहत किया गया, जिसको अब ये अपना श्रेय लेने के लिए, अपना जो है जनता के बीच में श्रेय लेने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। इसमें आगे चल के आप देखिएगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है सर। वासु जी क्या कहना चाहेंगे? शिव जी ठाकुर जी साफ तौर पर जी ये जी कह रहे हैं सर जी कि जी पहले जांच हो जाने दीजिए, अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना। जी, निश्चित तौर पे जांच होगी उसकी। हमारी भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस नीति अपनाती है और निश्चित तौर पे अगर जांच में अगर निकल के आएगा कि कुछ हाँ गड़बड़ी हो तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी।
ये मान्यवर ठाकुर साहब ये बात कह रहे थे, कौशल्या मंदिर हमने बनवाया। कौशल्या मंदिर तो पुराने समय से वहां पर है मान्यवर। आपने रंग रोगन कर दिया, इसका मतलब कौशल्या माता क्या कांग्रेस की हो गई क्या? वो शुरू से वहां पर है। आपने जो राम के नाम पे वोट लेने का काम भाजपा ने नहीं किया। भाजपा तो राम को अपना आराध्य आराध्य देव मानती है। लगातार हमारी बैठकें चालू होती है जय श्री राम के नारे से। आप लोग शर्माते हैं जय श्री राम के नारा देने से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं शर्माती। और एक्सपर्टों की राय है निश्चित तौर से अगर आएगी तो सबको, देखिए इसमें राजनीति क्यों हो रही है मुझे ये समझता। जी। कांग्रेस एक तरफ राम को काल्पनिक बताती थी, और जब आज राम मंदिर ट्रस्ट ने माननीय इनके नेताओं को, सोनिया गांधी जी को, खड़गे जी को और अजीत रंजन चौधरी जी को न्योता भेजा, तो न्योता उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इससे समझ आता है चरित्र की भाई कैसा है। एक तरफ बोलते हैं हमारा राम हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए इनके पास समय नहीं है। ये तुष्टीकरण की राजनीति, कुछ ध्रुवीकरण, वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति, इनके नेता उससे जाने में बच रहे हैं। और ये जनता देख रही है, मुझे इस पे कुछ नहीं कहना है। भारत की जनता देख रही है कि कांग्रेस पार्टी की राजनीति का स्टैंड क्या है, ये जनता देख रही है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रामगढ़ पर जहां जहां राम जी गए हैं वहां पर बनेगा, और इसमें कहीं पर दिक्कत नहीं है। कांग्रेस भी बना रही थी, उसका स्वागत ही कर रहे थे, हम कभी इसका विरोध नहीं किए थे। जी नहीं, लेकिन आप तो वो कह रहे हैं ना कि भ्रष्टाचार हुआ है। जी, निश्चित तौर पे मैंने ये कहा कि टीआर के माननीय सीएम जी से शिकायत की है, उसका जांच उसके आधार पे निकल आया है, उसके आधार पे जो जांच चल रही है, उसके बाद पुख्ता सबूत आएंगे तो उसको हम लोग निश्चित तौर पे आपको बताएंगे। हम्म चलिए ठीक है, लेकिन कांग्रेस का साफ तौर पर यह कहना है कि बीजेपी इसे लेकर एक ओछी राजनीति कर रही है, और ये बात केवल ढूंढ ढूंढ कर इन चीज़ों को अलग तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है। अरे देखिए, इसमें हम भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मैंने पहले ही क्या, राम जी को आराध्य देव मानती है। निश्चित तौर पे राम जी के लिए काम करना भारतीय जनता सौभाग्य का बात है। भारतीय ये वो पार्टी है, मैंने पहले भी कहा, ये लोग पहले काल्पनिक बताते थे। अगर आप चलो, ये एक और उदाहरण दे देता हूं मैं आपको। अगर इतने राम के इनकी सरकार प्रेमी थी, अच्छा, रायपुर में राम मंदिर है भैया। एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा वासु शर्मा जी आपसे, कि आप सर कह रहे हैं कि आराध्य देव है, कांग्रेस ये कह रही है कि हम प्रभु राम को मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम किसी पार्टी के कहने पर दर्शन करने नहीं जाएंगे अलग से। हमारी भक्ति जो है हमारी निजता का विषय है, तो हम हमारी भक्ति प्रभु राम को समर्पित करेंगे, पर वो किसी के अलग से। हाँ जी, प्लीज वासु जी। जी ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया जो आप बोलना चाह रहे हैं। तो किसने आमंत्रित किया? क्या भारतीय जनता पार्टी ने आमंत्रित किया कांग्रेस के नेताओं को, कि राम मंदिर की ट्रस्ट ने और आमंत्रित किया उनको? पहले इनसे ये क्लियर कीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी ने इन्वाइट किया तो आपकी बात से मैं कांग्रेस की बात से सहमत हो जाता, लेकिन इसको इन्वाइट तो राम मंदिर ट्रस्ट ने किया है। हर लोगों को इन्वाइट किया है, चाहे वो पक्ष हो, विपक्ष हो, नेता हो, अभिनेता हो, सबको इन्वाइट किया है। जिनको जाना है वो जा रहे हैं, जिसको नहीं जा रहा नहीं जा रहा। तो मैंने ही कहा कि वोटों के ध्रुवीकरण का है। आप इसके पीछे का उद्देश्य अगर देखेंगे तो वोटों के ध्रुवीकरण के कारण ही इनके नेता वहां पर नहीं जा रहे हैं, कि कुछ समाज का वोट उनके से खिसक ना जाए। ये राजनीति केवल ये है, ये जनता सब समझ रही है, जनता सब देख रही है। जी ठीक है, अब शिव ठाकुर जी क्या कहना चाहेंगे प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा पर? ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आज भी हम प्रभु राम की ही बात कर रहे हैं, राम वन गमन पथ की बात कर रहे हैं, और हमारे छत्तीसगढ़ के लिए तो प्रभु राम भांजा हैं, हमारे भांजा राम हैं। तो उस पर आप लोगों के दो विचार सामने आ रहे हैं। आला कमान ने बड़े प्रेम से अस्वीकार कर दिया, लेकिन फिर आप लोग कह रहे हैं साहब ये अस्वीकार नहीं है, ये हमारी निजता का विषय है और हम लोग भी वहाँ पर जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक अगर वो जो निमंत्रण स्वीकार कर लेते आप लोग, जो लेटर आपने अस्वीकार के तौर पर जारी किया है, हालांकि आप उसे अस्वीकार नहीं कर रहे, तो फिर वो क्या है, ये मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगा। देखिए अजीत जी की निमंत्रण जो दिया गया है, तो हमारे नेताओं ने कहा है कि भाई मंदिर अभी अधूरा है, पूर्ण हो जाएगा तब हम जाएंगे। पर प्राण प्रतिष्ठा तो 22 को ही है ना सर? यही प्राण प्रतिष्ठा जो 22 को है, जो शंकराचार्य जी लोग बोल रहे हैं, चारों मठ के जो शंकराचार्य जी हैं, शंकराचार्य जी लोगों के भी बयान आए, वापस आए, फिर से आए बयान। भाई फिर से आए हैं, ठीक है, अभी हम उसको देखेंगे, लेकिन शंकराचार्य के कहने पर, बड़े बड़े साधु संत के कहने पे ये बोला जा रहा है भाई मंदिर अभी जो है पूर्ण नहीं हुआ है, अपूर्ण है,
प्राण प्रतिष्ठा का समय है, भाई भगवान राम का जो हिंदू धर्म के अनुसार इस समय जो है पूजाएं नहीं अच्छा, होती हैं, आपको पूजा बंद किए माननीय जाते हैं। ठाकुर साहब, आपको इस बात की जानकारी है कि कांग्रेस जी पार्टी लोग छोड़ रहे हैं, आपके पदाधिकारी इस बात से नाखुश होकर? मेरे पास राजस्थान से ये खबर आई, मुझे मध्य अभी प्रदेश से खबर आई। जी जी, मुझे अभी तो जानकारी नहीं मिली है, आपके द्वारा पता चल रही है। इसको जी देखा जाएगा, अगर छोड़ रहे हैं तो कौन है, किस स्तर पे है, नहीं, वो कैसे है, केवल ये कह रहे उसको साहब, हम तो देखेंगे। कांग्रेस में बहुत खुश थे, लेकिन प्रभु राम के निमंत्रण को अस्वीकार करना नहीं भाया हमें। हम पार्टी छोड़ रहे हैं, भले ही दूसरी पार्टी ज्वाइन ना करे। ये मैं आपको राजस्थान की खबर बता रहा हूँ। चलिए भाई, हम प्रभु राम के दर्शन करने जाएंगे। हम्म। हमने निमंत्रण को स्वीकार नहीं, मतलब हम जब पूर्ण हो जाएगा, हम कहा हमारी पार्टी चलिए। निर्माण, भाई कोई भी चीजें अधूरे पूरे निर्माण हो जाए, अभी ऐसी परिस्थिति तो है नहीं हाँ, कि भाई कोई ऐसा कोई समस्या है या ऐसा कोई कुछ ऐसा होने वाला है, माहौल खराब है कि भाई अधूरे में तत्काल किया जा रहा है। भाई अभी मोदी जी की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो आप और ऐसा बहुत ऐसा अच्छा तो नहीं ये कह रहे ऐसा कि समय आचार है। संहिता से पहले ही ये प्राण प्रतिष्ठा करवा दी जाए? वही मेरा कहने का मतलब है भाई, कि इसको आप जो है, आपकी इसमें राजनीति जो है समझ चलिए, में मैं आ रही है कि भाई आचार संहिता लगने वाला है, आचार संहिता के पूछ पहले लेता हम हूँ जो है। वासु जी से। वासु जी, जी 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 आयोजन राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट करवा रहा है, लेकिन जी। अन्य पार्टियों को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो छाप पूरी बीजेपी की है? लोकसभा चुनाव की छाप आ रही है, जैसा बीजेपी चाह रही है वैसा आयोजन हो रहा है। तो ये लगातार आरोप देखिए लग रहे हैं। देखिए, इनके वरिष्ठ नेता पहले क्या कहते थे? इनके वरिष्ठ नेता कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब जब तारीख का पता लग गया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, मंदिर बन गया, बाद तारीख का पता लग गया, तो अब ये तारीख में जाने के छोड़ बयान को घुमा रहे हैं और बचने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने फिर से वो इस बात को कह रहा हूं, वोटों को ध्रुवीकरण के चक्कर में ये नेता मंदिर जाने से बच रहे हैं। तो वो जनता सब समझ रही है। मानिए कपिल सिब्बल जी ने पिछले लोकसभा चुनाव के पहले कोर्ट में हलफनामा देख क्या कहा हम्म। कि राम मंदिर का विषय अभी आप आगे आगे बढ़ा दीजिए, नहीं तो उनको वोट का फायदा होगा। ये कौन नेता कह रही है? कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। और इनके नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन जी हैं, इनके जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, वो इनके वरिष्ठ नेताओं के बयान से दुखी है कि उन्होंने राम मंदिर का नेता स्वीकार दिया। हिमाचल के नेता है, वो भी कहते हैं कि हमें तो मिला है, हम तो जाएंगे। तो इनका स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा है। वरिष्ठ नेता कहते हैं कि नहीं जाएंगे, लेकिन आप भी बता रहे हैं कि कुछ नेता इस्तीफा दे रहे हैं कांग्रेस से। तो कांग्रेस में असमंजस की स्थिति है। लोग जाना चाहते हैं, लेकिन इनके वरिष्ठों का जो ध्रुवीकरण का वोट का चक्कर है, कहीं ना कहीं वो फंस रहा है। इसमें असमंजस में कांग्रेस के नेता। जी। लेकिन लेकिन अगर ऐसे चला तो फिर तो और दिक्कत नहीं हो जाएगी कांग्रेस को? हालांकि उससे आप लोगों को तो फिर फायदा होगा। निश्चित तौर में, निश्चित तौर पे राम के नाम से इन लोग केवल और केवल ढकाने का काम किए, लेट लटीफ करने का तो काम किए। देखिए, हर बार अन्य अन्य राम के राज्यों का तो ठीक है, अन्य राज्यों का तो अलग मामला है, लेकिन नॉर्थ इंडिया अगर हम देखें, खासतौर से हिंदी भाषी राज्य, वहां पर मुझे नहीं लगता कि व्यक्ति इस बात को स्वीकार कर पाएगा। निश्चित तौर पे जनता, भाई मैंने पहले ही कहा, विवेक जी, मैंने पहले ही कहा कि इस बात को जनता अच्छे से समझ रही है कि कौन सी पार्टी ने राम मंदिर के लिए क्या किया और कौन सी पार्टी क्या कर रही है। जनता भली भांति चलती है, जनता एनालिसिस करती है। आज मोदी जी को देख रही है, लगातार देश के लिए वो काम कर रहे हैं, अच्छी अच्छी योजनाएं देश में ला रहे हैं और देश को आगे बढ़ाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। तो जनता देख रही है, आने वाले समय में जनता ही जवाब देगी उनको। शिव ठाकुर जी, क्या कहेंगे? जनता जवाब देगी सर। अब आप लोग तो पार्टी के आंख कान नाक हैं, जो आप लोग कहेंगे वही पार्टी मानेगी। तो कहीं ना कहीं एक आप लोगों को सजेशन तो देना चाहिए एआईसीसी को, क्योंकि आफ्टर ऑल एआईसीसी मजबूत तो स्टेट से ही होगी ना सर। अब ऐसा तो नहीं है कि एआईसीसी ने कोई फरमान जारी कर दिया तो आप लोग को रेगुलेट करना ही पड़ेगा। आप सजेशन भी दे सकते हैं, क्योंकि आज मैं एमपी पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी का भी बयान सुन रहा था। वो ना तो एआईसीसी की तरफ से बोल पा रहे थे, मतलब कहीं ना कहीं एक कुछ अंदरूनी तौर पर चल तो रहा है कि मजा नहीं आ रहा वो जो बयान जारी हुआ है एआईसीसी की ओर से। देखिए विवेक जी, सबसे पहले बता दूं कि हमारे मित्र भाजपा के प्रवक्ता जो बता रहे थे कि कपिल सिब्बल वाला, इनका संसद में इनके केंद्रीय मंत्री जी ने कहा था कि ये जो राम सेतु है काल्पनिक है। केंद्रीय मंत्री ने कहा था संसद में, इस बात को
क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी का ये नीति है कि कोई भी चीज को झूठ, 100 बार झूठ बोलो, सच चीज को तो झूठ हो जाता है। भाई ये क्यों नहीं बताते कि इनके केंद्रीय मंत्री जी संसद में कहे थे कि राम सेतु जो है ये काल्पनिक है। उस संसद में बोला गया था, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, जब वहां पे पुरातत्व विभाग से जो जांच के लिए भेजा गया था कि इसको पता करो, तो केंद्रीय मंत्री ने बयान दिया, उसको नहीं बोला। कपिल सिब्बल जी एक वो जो है वकील थे, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्होंने नहीं बोला था, एक वकील, वो उनको वकील के रूप में उन्होंने किया था। और पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये काल्पनिक है बोल के नहीं बोला गया था। तो कपिल सिब्बल एक व्यवसायिक वकील थे और उनके तरफ से जो दूसरे पक्ष के थे उन्होंने उनको वकील रखा था। दूसरा, जय श्री राम, जय श्री राम कब से आया? भाई हम लोग तो जय सिया राम बोलते हैं। भाई ये जो है अभी आज नहीं, पुराने जमाने में आज भी चले जाइए गांव में, देहात में बड़े बुजुर्ग लोग जो है जय सिया राम बोलते हैं। हम लोग जय सिया राम बोलते हैं, इन लोग जय श्री राम, जय श्री राम, ऐसा जय अरे श्री राम बोलते हैं कि ठाकुर सामने साहब, वाला अगर आप व्यक्ति, जय सिया राम बोले, जय सिया श्री राम बोले, कोई जय आपत्ति नहीं है। हमारा, आप जय बोलिए तो, भगवान, इन लेकिन लोग, जरूर जनता के देखिए मैं सामने बोल रहा हूँ, दिखाइए तो इन बोल लोग के। राम सीता को भी अलग करने का प्रयास करते हैं। भाई ये तो भारतीय जनता पार्टी जो है फूट डालो और राज करो की नीति में चलती है। हम जो है जय, बड़े बुजुर्ग आज भी जो है गांव में देहात में चले, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री राम। ये कब आया जय श्री राम? जय श्री राम जब आया जब इन्होंने जो है वोट के रूप में जो है लेना प्रयास किया और संप्रदाय में भाई भाई को अलग कराने का प्रयास किया। और जय श्री राम बोलने से इन्होंने जो है भगवान राम और सीता को जो है इस प्रकार से, तो ये हम जो है सर्वधर्म जो है, सभी, हमारा हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है, जी जी संविधान का जी। पालन करते हैं हम। संविधान में ये लिखा है कि सभी धर्म का सम्मान होना चाहिए। हम अपना धर्म का सम्मान करेंगे ठीक है तो सर, दूसरे ठीक का है भी सर। धर्म का सम्मान मैं, होना बड़ी अच्छी बात चाहिए। आपने कही, सभी कांग्रेस कुछ धर्मों भी का हो सम्मान जाए, होना चाहिए, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। वासु शर्मा कांग्रेस साहब, कितनों भी शिव कुछ हो ठाकुर जाए, साहब, मैं लेकिन धन्यवाद कभी भी करूंगा आप भाई दोनों भाई को सम्मानित जनों लड़ाना, का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज बड़ी बहस का विषय था जो आपने सुना, राम वन गमन पथ, बहुत प्रमुख योजना के तौर पर भूपेश बघेल सरकार लेकर आई थी, लेकिन अब विष्णुदेव साय सरकार में मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का ये कहना है कि नए सर्वे के आधार पर इसका रूट भी चेंज होगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार पर कई तरह के आरोप भी लगा दिए। ये मुद्दा कब तक चलेगा, कहां तक पहुंचेगा, ये हम लोग देखेंगे। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।